दौर पे नैनो आई है कॉग्नोज मिड लैब में, जो कि बिहार विद्यापीठ में है। तो जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे हमारे साथ में आए हैं यहाँ के जो स्टार्टअप है उनके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, और उनका एक नया इनोवेशन है हनी कॉम का। इनसे जानते हैं कि क्या है ये इनका प्रोडक्ट। मैं रंजीत कुमार, मैं नालंदा जिले के रहने वाला हूँ। हमें स्टार्टअप इंडिया की तरफ से 5 लाख का ग्रांट इनवाइट दिया गया है स्वैगरी की तरफ से। जस्ट मैं नया प्रोडक्ट, मेरा इनोवेशन क्या है कि कॉम हनी में मिलावट हो तो उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, इसीलिए हम नया प्रोडक्ट बनाए हैं कॉम हनी। कॉम हनी है क्या? ये सिंपल सी छत्ता के अंदर शहद है, इसको नो अल्ट्रेशन को खत्म करना है। किसी को जैसे कोई शहद खरीदते हैं लगता है मिलावट है, कैसे मिलावट को खत्म करेंगे। और इसकी ऑर्गेनिक बैच के साथ शहद को खाने से बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्या फायदेमंद है? इसमें लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड क्या पाया जाता है। उसके कारण क्या होता है कि हमारे चेन में लीवर की जो है उसकी समस्या अच्छा होगा। हार्ट अटैक जो आती है, हार्ट अटैक की चांसेस को कम करेगा। रशिया में इस पर रिसर्च हुआ है, अगर डेली अगर लोग 25 ग्राम भी हनी कॉम खाता है तो उसमें 8% है जो LDL बढ़ता है, और 5% है जो HDL बढ़ता है, और 8% है जो LDL कमता है। जैसे बोले कि LDL मतलब क्या होता है, बैड लोअर प्रोटीन होता है, जो वो शरीर में हमारे शरीर में कम जाता है, और गुड होता है जो बढ़ता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है। तो हनी से क्या डिफरेंट है हनी कॉम में? हनी से डिफरेंट ये है कि ये जब छत्ता के साथ खा रहे हैं तो पहला डिफरेंस ये है कि इसमें अल्ट्रेशन नहीं है, और दूसरा है क्या कि इसको खाने से फायदा जो है वो है कि हनी में वो फायदा नहीं मिलेगा, वो फायदा कम में ही मिलेगा। आपको ये आइडिया कहाँ से सूझा? नहीं, हमने ये आइडिया जब BS एग्रीकल्चर कर रहा था ना, तो हमारे टीचर्स जो हैं CS पढ़ाकर, उनके साथ हमने एक्सपेरिंशियल लर्निंग प्रोग्राम में इस पे कॉम हनी पे काम कर रहा था, बी कीपिंग पे। तो आइडिया हमें तभी वहाँ से जनरेट हुआ। और मतलब आपको क्या क्या स्ट्रगल्स आ रही है? स्ट्रगल तो सबसे बड़ी की स्ट्रगल तो इसकी पैकेजिंग में आ रही है हमें कॉम हनी की। पूरा ट्रांसपेरेंट कैसे दिखनी चाहिए, किस टाइप का सेल होते हैं, उसके अंदर शहद कैसे रहता है, हम वो उसमें वो नहीं दिख रही। सबसे बड़ा स्ट्रगल हमारा पैकेजिंग में है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, और मैं स्मेल करके आपको बता रही हूँ कि स्मेल तो बहुत अच्छा है, एकदम लग रहा है कि नेचुरल हनी है। लोगों को कंफ्यूजन होती है सर कि इसको कैसे काट के खाएं, मतलब खराबी तो नहीं करेगा ना? नहीं, इसमें कोई खराबी नहीं करेगा। जैसे हम लोग लिपस्टिक जनरली यूज करते हैं तो पैराफिन रहती है, वो भी वैक्स में होती है। ये प्योर ऑर्गेनिक वैक्स रहता है, इसमें कोई खराबी नहीं होता है। ये देखिए विदेशों में भी बिक रही है हनी कॉम, बिक रही है। यहाँ पे देखिए अमेरिका में भी कॉम हनी इस टाइप का बिक रहे हैं। तो इंडिया में है, हमारे साथ पैकेजिंग में बहुत डिफिकल्टी, इसलिए हम कॉग्निशन लैब में आए हैं। कैसे पैकेजिंग होगा, कैसे क्या टेस्टिंग होंगे, इसके बारे में हमने सबसे सीख रहे हैं कि कैसे क्या क्या टेस्ट इसमें होने चाहिए, एक्सरसाइज में क्या होना चाहिए कॉम मनी पे। क्योंकि कॉम मनी पे भी इंडिया में काम बहुत कम हो रहा है, नहीं के बराबर काम हो रहा है इंडिया में कॉम मनी पे। तो कॉग्नोज मिड के जो संस्थापक हैं उनसे जानते हैं कि क्या क्या जो है ना प्रोसेस है यहाँ का। सर आप कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ ये प्रिया को और हमारे कस्टमर के साथ इंटरेक्शन के लिए। और ये बहुत अच्छा लगा कि एक खुशते पहली बार पता चला कि हम लोग भी बिहार में इस तरह से कुछ काम कर रहे हैं कि टेस्टिंग के ऊपर, और ये होना भी चाहिए। टेस्टिंग एक सिंपली चीज़ नहीं है, एक वैल्यू एडेड चीज़ है। वैल्यू एडेड बोल सकते हैं। इसमें 2 फायदे बेसिकली होते हैं। कि पहला फायदा है कि आपको कस्टमर ट्रस्ट बिल्डअप होगा, क्योंकि आप जैसे ही टेस्टिंग का पैरामीटर्स, जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स आते हैं, वो अपने लेवल्स पर अगर यदि इसको आप बनाते हैं तो कस्टमर ट्रस्ट बिल्डअप होगा। सेकेंड चीज़ होता है कि रेगुलेटरी चीज़ इन द सेंस में कि जो भी फूड सेफ्टी एक्ट बोलता है, जो भी आपको प्रोडक्ट्स हैं, जो भी खाने की चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है पैरामीटर्स आपके कंप्लाइंस है कि नहीं। जैसे लाइक सुक्रोज कंप्लाइंस में है, और भी पैरामीटर्स जैसे बेनिफिशियल वैल्यू कितना है, ये प्योर है या नहीं प्योर है, और बहुत सारे पैरामीटर्स में होते हैं कि सबको कंप्लाइंस करना होता है। दैट मीन्स आपके रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं कि आपका हनी जो है प्योर है तो प्योर कितना प्योर हो रहा है, एक चीज़। दूसरा चीज़ है कि आपको और गाइडेंस से कंसल्टेंसी हम लोग करते हैं कि कैसे उस बेस्ट कर सकते हैं और कैसे इसको आप वैल्यू एडेड कर सकते हैं पूरा। क्योंकि जब तक वैल्यू एडेड नहीं होगा तब आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड अच्छी क्रिएट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ब्रांडिंग करने के लिए इनिशियली जो फेज में आपको क्वालिटी को बिल्कुल कंसिस्टेंट रखना होगा। इसके बाद ही आपको एक
ट्रस्ट बिल्डअप होगा, लोग अच्छी क्वालिटी कंटिन्यूस मिलता रहेगा तो एक ब्रांड वैल्यू बिल्डअप होगा। तो हम लोग क्या है कि अभी जो जो हनी का सैंपल्स हमें मिला है अभी, इसको हम लोग ये अपने लैब में, यहीं पे अपना लैब में, जो हमारा जो लैब है बिहार विद्यापीठ में, यहाँ पर लैब है, उसमें लोग टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद इनके जो रिपोर्ट्स होंगे, जो फाइंडिंग्स आएंगे, फाइंडिंग हम लोग जो हमारा है कस्टमर, उसको हम सबमिट करते हैं। तो दैट इज हमारा कोर्स वीडियो हमारा यही है। और ये मुझे लगता है कि हनी क्या, जो भी ये स्टार्टअप है, जो भी काम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, और सबको ये करना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, सत्तू बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं, या दलिया बना रहे हैं, व्हाट एवर एनीथिंग, आप कुछ ही बना रहे हैं तो उसके एक क्वालिटी पैरामीटर जरूर टेस्ट करवा लें पूरा। इससे आपको ही फायदा होगा, आपकी ब्रांड बिल्डअप होगी, और आपको ही एक ब्रांड वैल्यू एडेड क्रिएट होगी। एक बिहार का नाम डिफरेंट जगह जाएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट रूप में जाएगा। आदित्य जी, आप अपने सर्टिफिकेशन के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन का इन्होंने बताया था, मेरे दर्शकों को भी बता दीजिए ताकि इनको ऐसा लगेगा कि हम लोग आपका एडवर्टीजमेंट जस्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मैनो यू नो दैट मैनो इज डूइंग द एडवर्टीजमेंट, बट हम लोग इनके सर्टिफिकेशन से बहुत ही प्रभावित हुए हैं। तो सर आप बता दीजिए सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन बेसिकली हम लोग ये स्टार्टअप है, स्टार्टअप हम लोग स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफाइड है, और रिसेंटली हम लोग बिहार गवर्नमेंट के भी रजिस्टर्ड हम लोग स्टार्टअप है। इसके अलावा हम लोग ISO 9001:2050 सर्टिफाइड है, हम लोग MSCB से रजिस्टर्ड है, और जेट सर्टिफाइड है। और रिसेंटली हमने जो NABL, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लैब टेस्टिंग के लिए, उसकी जो पूरा फिजिकल टेस्टिंग होती है इनिशियल फेज में, ऑलरेडी क्वालिफाइड हो गए हैं। जस्ट इसी मंथ हम लोग ऑडिट हो जाएगी, और नेक्स्ट मंथ से हम लोग फुल्ली रूप से, और बिहार का पहला ऐसा लैब होगा जो कि फूड पे और आयुर्वेदा पे इस तरह का पहला काम होगा कि जो टेस्टिंग करता हो और उसकी कंसल्टेंसी करता हो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के लिए। वो बहुत ग्रेट बात है, क्योंकि अभी इन्होंने बताया था मुझे, हनी कॉम का लेकर के आए थे प्रोडक्ट, जस्ट ऑफिस में आए थे इनके, और इन्होंने बताया कि मुंबई जाना पड़ता था। क्या क्या डिफिकल्टीज आती थी आपको पहले? सबसे पहले तो हमें टेस्टिंग कराने में पता करना पड़ा कौन टेस्ट करेगा। बहुत जगह हम बात किए, कोई बोलता हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, हनीकॉम हमारा पहला हम देखे भी नहीं, फिर टेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमें पहली बार पता चला कि अटल इनक्यूबेशन सेंटर जो परफॉर्म लेबोरेटरी है परफॉर्मगढ़ में, वहाँ पे टेस्टिंग की बात, हमें भी अच्छा लगा कि बिहार में कोई तो है, अब दूर पता नहीं करना पड़ेगा। अब बहुत भेजने भी दिक्कत आती थी, कॉम हनी कैसे भेजे, और दूसरे जगह बम्बई भेजना है, दिक्कत आती थी। हमें अगर पहले चलता तो प्रोटीन का टेस्ट हमें करवाने में और अमीनो एसिड्स के करवाने में, बी पॉलिन का हमने टेस्ट हुआ 50,000 रुपये हम खर्च किए, जो बम्बई जाके बहुत डिफिकल्टी में जाके टेस्ट हुए। यहाँ रहता तो हम यहाँ अगर आराम से करवाते। ओके, तो स्टार्टअप्स के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर कुछ भी करवाना चाहते हैं, यदि आपका प्रोडक्ट ना भी हो तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें, और ये आपको पूरा गाइडेंस देंगे, अजय जी आपको पूरा गाइडेंस देंगे कि कैसे ही आप अपना प्रोडक्ट जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद।